आत्माओं को मेरा नमस्कार। आपको बार बार मैं परमात्मा संबोधित करता हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो स्वाभाविक ही हमें एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, और वो अत्यंत आनंद की अनुभूति सदैव बनी रहे, सदैव हम उसी स्थिति में रहे। इसीलिए उस स्थिति के बीच आने वाली रुकावटें स्वाभाविक है, हमारी इच्छा रहती है कि वो दूर हो। उसी कड़ी में आगे चलते हुए मैं आज आप ही के सामने अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा हूँ। बचपन में कई बार आपने अपने माँ बाप के साथ सर्कस देखी होगी, और सर्कस देखने में आपको काफ़ी आनंद प्राप्त हुआ होगा। और बाद में आप माँ बाप बनने के बाद वो सर्कस से मिलने वाला आनंद, सर्कस से मिलने वाली खुशी समय बीतने के साथ साथ समाप्त हो गई। और बाद में जब आपके बच्चे आपको जिद करने लग गए, सर्कस दिखाओ सर्कस दिखाओ, तब उस सर्कस में जाने में आपकी कोई रुचि नहीं थी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी रुचि न होते हुए भी आप अपने बच्चों के खातिर उस सर्कस के अंदर गए। 2 घंटे 3 घंटे जो भी सर्कस का शो था वो देखा। आपको आनंद आया हो नहीं आया हो, बच्चों को आनंद आया, बच्चे खुश हुए, बच्चे प्रसन्न हुए। और उस सर्कस से प्रसन्नता नहीं मिली क्योंकि आप बड़े हो गए थे, लेकिन अपने बच्चों को खुश होकर के आप प्रसन्न हो गए, आप खुश हो गए। क्योंकि फिर अपनी खुद की प्रसन्नता, अपनी खुद की खुशी बाजू में रह गई थी, प्रसन्नता बच्चों की अधिक थी, बच्चों की खुशी की प्रधानता थी। तो सर्कस में आपके बच्चों ने खूब आनंद उठाया, खूब खुश हुए, खूब प्रसन्न हुए, और उनको देख करके आप भी खुश हुए। प्रत्येक सर्कस के अंदर एक ना एक जोकर होता है, देखा होगा आपने। बिना जोकर के कोई सर्कस ही नहीं होती।
आज ये तंबू देख करके मुझे अनायास ही सर्कस की याद आ गई। सर्कस जैसे भव्य विशाल तंबू है। तो प्रत्येक सर्कस के अंदर एक जोकर होता है और बिना जोकर के कोई सर्कस नहीं होती। जोकर भी एक सामान्य सा एक मनुष्य ही होता है, लेकिन उस सर्कस में उसका रोल दूसरे को हंसाने का रहता है। सर्कस में आएगा, उटपटांग हरकतें करेगा, उटपटांग आवाजें निकालेगा, अलग अलग कलाबाजियां दिखाएगा। उसका उद्देश्य एक ही, उसकी ड्यूटी भी एक ही कि आने वाले दर्शकों को खुश करना, प्रसन्न करना, उनको हंसाना। ठीक उसी प्रकार से वो सर्कस में जोकर आता है, अलग अलग तरीकों से लोगों को हंसाने का प्रयास करता है। लोग हंसते हैं, आनंदित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस सर्कस के जोकर को कोई दुख ही नहीं है। उस सर्कस के जोकर को कोई तकलीफ ही नहीं है। उस सर्कस के जोकर को कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होता है। जहां शरीर आया, शरीर के साथ साथ शरीर की तकलीफें आई, परेशानी आई, सब कुछ आएगा ही। शरीर के साथ साथ वो जुड़ा हुआ है। तो जोकर के भी शरीर के साथ साथ परेशानी आएगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, सब कुछ आएंगे। लेकिन वो जोकर उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन तकलीफों को अपने तक ही सीमित रखता है। लेकिन वो परेशानियां, वो तकलीफें, वो दुख, वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता। इसलिए प्रकट नहीं करता क्योंकि ये उसका कार्य नहीं है। जोकर का कार्य कभी भी किसी को दुखी करना, किसी को तकलीफें पहुंचाना, किसी को रुलाना, ये जोकर का कार्य नहीं। उसका कार्य लोगों को हंसाना है, लोगों को खुश करना है, लोगों को प्रसन्न करना है। आज इस सर्कस नुमा तंबू में मैं भी अपने आप को जोकर की जगह पा रहा हूं। गुरु भी एक जोकर ही है, इसकी अपनी तकलीफें है, अपनी परेशानी है, लेकिन उसका रोल है सामने वाले को खुश करना, सामने वाले को प्रसन्न करना। कभी भी अपनी व्यथा, अपना दुख वो कभी भी सामने वाले तक नहीं पहुंचाता। गुरु की तकलीफें, गुरु की परेशानियां उसी तक रह के रह जाती है, वो कभी नहीं शिष्यों तक पहुंचाएगा। इसका अर्थ गुरु को तकलीफें नहीं है, गुरु को परेशानियां नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने तक सीमित रखता है क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन आज समर्पण को 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल तक ये जोकर की एक्टिंग करते 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 कभी मैंने अपनी व्यथा आप तक कभी नहीं पहुंची। लेकिन आपके परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपकी समस्याएं बार बार हर पत्रों के द्वारा हजारों पत्र आते हैं, अलमारियां भर भर के पत्र हैं। सबकी समस्या आती, सबको निदान बताते, सबको रास्ते बताते, सबको मार्गदर्शन करते, सबको बताते। लेकिन आज मैं अपनी समस्या आपके सामने रख रहा हूं। 10 साल का इंतजार करने के बाद, 10 साल का वेट करने के बाद, 10 साल आपकी समस्याएं सुनने के बाद ऐसा लगा कि आज मैं भी मेरी व्यथा, आज मैं भी मेरी समस्या आपके सामने रखूं। और वो समस्या रखने के लिए गुरु पूर्णिमा से अच्छा कोई दिन नहीं है, और गुरु पूर्णिमा के उत्सव के अलावा दूसरा दिन नहीं है। वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन उस अवसर के ऊपर सारे गुरु यहां विद्यमान हैं। 10 साल से समाज में कार्य कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरी परेशानियां, क्या मेरी तकलीफें, ये मैंने कभी भी उन तक नहीं पहुंची, कभी नहीं बताई। लेकिन आज बताना चाहता हूं
बताना चाहता हूं कि जो गुरु का प्रसाद, तकलीफ का है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो गुरु का प्रसाद है, जो गुरु ने प्रसाद बांटने के लिए दिया है, वो प्रसाद लेने वाले मुझे नहीं मिल रहे। प्रसाद दिया है, बांट रहा हूं, 10 साल से बांट रहा हूं, तो ऐसा महसूस होता जैसे हीरे की दुकान सब्जी मंडी में खोल के बैठा हूं। लोग आते हैं, देखते हैं, हीरे देखेंगे, क्योंकि सब्जी मंडी में कोई हीरे के पैसे लेके तो आता नहीं है। पालक भाजी के पैसे लेके आता है तो उसके पास पैसे ही नहीं होते कि वो हीरे खरीदे। तो सब्जी मंडी में हीरे की दुकान खोल करके बैठा हूं तो वो कभी बिकेगी ही नहीं। 10 साल में इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, इतने सारे पत्र हैं, इतनी सारी चिट्ठियां हैं, उसको सबूत के रूप में आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन उन पत्रों में कोई भी पत्र ऐसा नहीं है जो वास्तव में उस प्रसाद का कदरदान हो। तो कभी प्रश्न आता है कि मैं यहां आया ही काय के लिए हूं, तो जो चीज देना चाहता हूं वो लेना ही नहीं कोई चाहता, किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कितना इंतजार करे कि आज ना कल उसमें इंटरेस्ट होगा, आज ना कल वो अपने समस्या से बाहर आएगा। उसकी एक समस्या हल हुई, दूसरी खड़ी कर लेता है, दूसरी समस्या हल हुई, तीसरी खड़ी कर लेता है। हर दफे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समस्याओं की लाइन लगी हुई है और चर्चा समस्याओं की रहती है। चित्त भूतकाल में ही रहता है, और जब चित्त भूतकाल में हो तो समस्या तो निर्माण होगी। समस्या ग्रस्त ही भूतकाल था। जब तक उस भूतकाल में से बाहर नहीं आते तब तक गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां होती चली जाएगी। अभी का वाक्य बताऊं, आज का वाक्य बताता हूं, अभी इसी क्षण का वाक्य बताता हूं। 2 सिक्योरिटी के साधक मुझे वहां पे गार्ड्स करने के लिए आते हैं, कार के आगे आगे चलते हैं, और पहले दिन जब वो लेकर के आए, सीधा रास्ता ऐसा जाता है और उधर ना उधर एक जगह ऐसा टर्न करने का है, और उस टर्न के ऊपर वो पहले दिन उन्होंने गलती की कि इधर नहीं जाते हुए वो सीधे चले गए। फिर उनको उनकी गलती मालूम हुई, फिर वो बाहर निकले। बाहर निकलते समय और रोज दिन में 2 बार लाएंगे तो भी 2 बार वो गलत जगह घुसेंगे, फिर बाद में बाहर आते हैं, फिर सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो मैंने आज उनका अध्ययन किया, उनके ऊपर चित्त रखा, ये गलती क्यों करते हैं। वो गलती इसलिए करते हैं कि आज मुझे गलती नहीं करने की, आज मुझे रॉन्ग जगह नहीं घुसने का, आज मुझे रॉन्ग जगह नहीं घुसने का, आज मुझे रॉन्ग जगह नहीं घुसने का। ये कहते कहते ही निकलते और रॉन्ग जगह घुसते, क्योंकि क्या, चित्त ही रॉन्ग जगह है। मुझे गलती नहीं करने का, मुझे गलती नहीं करने का, और रोज दिन में अगर 2 बार लेने आएंगे 2 बार वो गलत जगह घुसेंगे, क्योंकि क्या, चित्त कहाँ है, भूतकाल के ऊपर। गलती पे ही सदैव चित्त रख रख के गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, प्रत्येक बार गलतियां हो रही, और प्रत्येक बार गलत जगह घुसते, फिर बाहर निकलते, फिर आगे होते, चलते रहते। तो आज उनका निरीक्षण किया, उनका अध्ययन किया, वो गलती को बार बार याद कर रहे हैं, बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि आज मेरे को वो गलती नहीं करने का, आज मेरे को गलत जगह नहीं घुसने का, उस गलत मार्ग पे नहीं मुड़ने का। और ऐसा गलती पे चित्त, भूतकाल पे चित्त, तो फिर उस टर्न पे आए, फिर घुस जाते उधर। ये वास्तव में छोटी सी घटना है, लेकिन छोटी सी घटना से आप आपके साथ जोड़ करके देख सकते हो। आपके जीवन में समस्या ही इसलिए है क्योंकि भूतकाल के समस्या को आप छोड़ नहीं पा रहे। ये एक बार हो गई, समझ लो एक घटना कोई घट गई, उसके बाद में उसको भूल जाओ ना। अब वो घटना नहीं घटना चाहिए, वो घटना नहीं घटना चाहिए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा सोचते होते फिर वही ऐसा ही हो जाता, फिर वही घटना, वही गलती फिर रिपीट होती, फिर दोबारा रिपीट होती। तो एक ही गलती बार 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 जीवन में कैसे घटित हो सकती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि आप भूतकाल से बाहर आ ही नहीं पाते, और भूतकाल कोई अच्छा थोड़ी है। जिस भूतकाल को याद करके आप आज खुशी मना रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, तो आवश्यकता है अपने भूतकाल में से बाहर निकलने की। और भूतकाल में से इसलिए बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि नियमित ध्यान नहीं कर रहे। सबका एक ही घूम फिर के वही बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया समर्पण ध्यान है, और प्रत्येक बीज में
छोटे से छोटे बीज में वृक्ष बनने की संभावना छुपी हुई है। लेकिन आप उस प्रक्रिया में चलते ही नहीं। प्रक्रिया बड़ी है, लंबी है, साधना को समय लगेगा, लेकिन निश्चित है, शाश्वत है, सदैव है। धीरे धीरे होगा। बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होके उसमें से 1-2 पत्ते निकलेंगे, फिर 4-6 पत्ते निकलेंगे, फिर एक डंडी निकलेगी, दूसरी डंडी निकलेगी, तीसरी डंडी निकलेगी। धीरे 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 एक क्रमबद्ध तरीके से, एक संतुलन से, एक बैलेंस से। कभी एक आधा वृक्ष लगा करके देखो, वृक्ष का बीज बराबर संतुलित करते रहता है। कई बार अपने को लगता है कि नहीं नीचे के पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कई बार अपने को लगता है कि नहीं ऊपर के पत्ते बढ़ गए। नहीं, वो वृक्ष अपनी आवश्यकता के अनुसार किस तरफ पत्ते बढ़ना चाहिए, किस तरफ से हवा ज़्यादा आती है, किस तरफ झाड़ झुक सकता है, बराबर सब हिसाब किताब लगा करके बड़ा व्यवस्थित तरीके से बढ़ते रहता है। और बढ़ते 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 एक छोटा सा बीज कुछ सालों में वृक्ष में तब्दील हो जाता है। तो आपको भी तो 10 साल हो गए, 10 साल में आप भी बीज से वृक्ष बन जाना चाहिए। बहुत बड़ा 10 साल कोई छोटा अंतराल नहीं है। मेरे जीवन के 10 साल का आपके जीवन के 10 साल से तुलना करके देखता हूँ। 10